एंड आपके पास आते हैं भट्टी साहब, चले आज आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा अब सबसे पहले बात करना प्लेइंग 11 के बारे में। क्या दोनों टीम्स कुछ सोच रही होंगी कहीं कुछ ट्वीक करने का, क्योंकि अब सरफेस कैसी होगी, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखी पिच, ग्राउंड्समैन के पास 5-6 दिन थे टू मेक अ गुड पिच। सो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्पेशली न्यूजीलैंड कुछ चेंज लाएगा कंसिडरिंग कि वो ये मैच हार चुके हैं इंडिया के खिलाफ ऑलरेडी ग्रुप 1 स्टेज में। देखिए फातिमा, न्यूजीलैंड के लिए जो पहला सेटबैक हुआ है कि फाइनल से पहले मैट हेनरी जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो अनफिट हो गए और जो इत्तलात आ रही है कि वो फाइनल नहीं खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में ये तो एक फोर्स चेंज है। लेकिन न्यूजीलैंड के पास अच्छी टीम है, लेकिन अगर आप ओवरऑल न्यूजीलैंड की जर्नी देखें तो उन्होंने अपना चैंपियंस ट्रॉफी की जो कैंपेन थी वो कराची से शुरू की, फिर दुबई गए, फिर पिंडी आए, फिर दोबारा उनको दुबई जाना पड़ा, उसके बाद फिर लाहौर गए। लेकिन इंडिया एक ही वेन्यू पर एक ही सेंटर पे सारे मैचेस खेल रहा है। मेरे ख्याल में ये एडवांटेज जो है ये इंडिया को ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन रिसेंट पास्ट अगर आप देखें, न्यूजीलैंड ही वही टीम है जिसने इंडिया को सरप्राइज किया है। अब से 3-4 महीने पहले जब टेस्ट सीरीज हुई इन इंडिया तो वहां न्यूजीलैंड ने उनको हराया। फिर 2019 का जो फेमस ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, वहां न्यूजीलैंड ने अपसेट किया इंडिया को। और इंडियन टीम अगर हम आईसीसी इवेंट्स देखें, 2023 में जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 1 लाख तमाशाइयों के सामने इंडिया को हराया। तो मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड ही वो टीम है, जिस तरह अभी आपने रवि शास्त्री का भी बताया कि एक कंप्लीट पैकेज नजर आता है न्यूजीलैंड के पास। उसके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, फास्ट बॉलिंग में अच्छा स्टॉक है। मेरे ख्याल में अगर इंडियन टीम जितनी स्ट्रांग है ऑन पेपर और जाहिर ग्राउंड में भी उसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, तो न्यूजीलैंड ही वो टीम है जो अपसेट करने की और उनको हराने की सलाहियत रखती है। लेकिन इंडिया जो अभी तक कोई मैच नहीं हारे इस टूर्नामेंट में, हो सकता है कि कल ही वो मैच हो जिसमें इंडिया अपसेट हो जाए। सिकंदर, आप देख रहे हैं जैसे अभी हम न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी बात कर रहे हैं, भट्टी साहब बात कर रहे थे। आई थिंक मैट हेनरी इज द बैकबोन ऑफ न्यूजीलैंड बॉलर्स। मतलब न्यू बॉल के साथ 4 मैचेस में 10 विकेट्स लेके जा चुके। सो ही इज रियली द गेम चेंजर, टॉप कर रहे हैं वो विकेट टेकिंग चार्ट्स को। देखो अभी जो मैंने सुना था, एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तो उसमें यही था कि जी वो उम्मीद से हैं कि वो खेलेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि शोल्डर इंजरी, मतलब वो उनकी ट्रीटमेंट हो रही है एंड दे आर होपफुल, वेरी होपफुल कि वो खेलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और फाइनल है तो आई एम श्योर हेनरी भी कोशिश करेगा। वो जिस तरह के कई दफ़ा हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि इंजेक्शन लगा देते हैं, आपको स्ट्रैपिंग कर देते हैं कि यार ये फाइनल है, आखिरी मैच है, खेल, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो ज़रूर इस किस्म की चीज़ अप्लाई करेंगे उसके साथ, वो आखिरी वक्त में वो फैसला होगा। और बाकी जो चीज़ें हम बात कर रहे थे कि जी एडवांटेज, वो तो एडवांटेज भारत को मिल गया। अगर वो एडवांटेज हो, ये पिच नहीं मिलती, पिच की भी बात हुई, तो वो न्यूजीलैंड इज़ अ टीम जो कि आराम से किसी को भी हरा सकती है। वो इतनी मेरे हिसाब से बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी अच्छी तरीके से वो खेल रही है। और उसमें एक पिच का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, वो जो चाहे बनाएंगे, ये तो मैं साफ कहता हूँ। तो ये वाला जो एडवांटेज ट्रैवलिंग का वो भी है, वो अब ख़त्म हो गया, जो होना था वो हो गया। मगर लोगों को, जो दूसरे ममालिक हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। और आइंदा जब भी पाकिस्तान इस मसले पे आवाज़ उठाता है तो सबको चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अदरवाइज फिर ये हमेशा होता रहेगा, ये इश्यूज़ खड़े होते होंगे, वो अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैच है वो बराबर का होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा फाइनल भी हो, अच्छा फाइनल हो, तगड़ा फाइनल हो, वन साइडेड नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने क्रिकेट शुरू की और 75-76 में, तो कहा जाता था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू कराओ, ये सबसे वीकेस्ट टीम है। जो नए हम दुआ करते थे सेमीज में हमें न्यूजीलैंड मिले पाकिस्तान के, तो हमें आसानी से रह जाए। जैसे हम जिम्बाब्वे के लिए कहते हैं, उस जमाने में हम न्यूजीलैंड के लिए कहते हैं, कहते थे, मगर जिम्बाब्वे से भी हार चुके हैं। क्या चेंज आया उनमें, ठीक है।